यमुना किनारे अच्छे अच्छे जो है ना फूलों की बगान लगेगी और छठ माता का पर्व होगा और उसमें डुबकी लगा सकेंगे, स्वच्छ और साफ जल हो जाएगा। और उसके बाद में जो है ना यहाँ पर जो है ना सेल्फी लोग लेंगे, पिकनिक स्पॉट हो जाएगा, लोग जो है तैरेंगे, इसमें तैराकी नाव जो है ना नाव तैरेगी, उस पर बैठ करके सेल्फी पॉइंट हो जाएगा, सब सेल्फी लेंगे, खुशियां मनाएंगे, परिवार के साथ घूमने आएंगे और फिल्म का शूटिंग भी होगा। यहाँ पे हर दूसरे दिन मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं बदलाव की बात करूँ ना, जब मैं पहले आता था ना सफेद सफेद मतलब कलर, हर कलर की यहाँ पे पन्नियां, झाग, बोटल्स, मतलब कूड़े उड़े के इतने पड़ रहे थे। लेकिन मैं यहाँ से डेली जाता हूँ, ठीक है, और डेली में देखता हूँ मतलब सफाई होती है। और मेरे भाई जो हमारा जो ये आज पहचान क्या है होते देखो ना, पहले पहचान बना दिए थे भारत देश का, ये सांप और सपेरों का देश है। आज मोदी जी क्या पहचान बना दिए हैं पता है आपको? भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, एकदम वहां 70 करोड़ आदमी वहां स्नान किया। गंगा जमुना बोलते हैं ना, हाँ, गंगा जमुना सरस्वती न तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहां हृदय राम का वास। बजेगा दिल्ली जो है एक नरक मिला है, एक नरक मिला है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के रूप में। ये नरक को जो है ना साफ करने में समय लगेगा, स्वर्ग बनाने में समय लगेगा। दिल्ली वासी को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जो है एक बाइक नहीं हो जाएगा। क्यों? जादू नहीं है कि अगड़म बगड़म भू कह दिया और ठीक हो गया, नहीं, मंत्र पढ़ के 1 सेकंड में ठीक नहीं होगा भैया, 2-3 साल लगेगा इसको स्वर्ग बनाने में, समय लगेगा। लोग यहाँ जो है ना सेल्फी लेंगे, नाव चलेगी, जमुना किनारे जो है ना फूलों का बगान। आप सपना तो नहीं देख रहे हैं? अरे नहीं मेरे भाई, जमुना किनारे अच्छे अच्छे जो है ना फूलों की बगान लगेगी और छठ माता का पर्व होगा और उसमें डुबकी लगा सकेंगे, स्वच्छ और साफ जल हो जाएगा। और उसके बाद में जो है ना यहाँ पर जो है ना सेल्फी लोग लेंगे, पिकनिक स्पॉट हो जाएगा, लोग जो है तैरेंगे, इसमें तैराकी नाव जो है ना नाव तैरेगी, उस पर बैठ करके सेल्फी पॉइंट हो जाएगा, सब सेल्फी लेंगे, खुशियां मनाएंगे, परिवार के साथ घूमने आएंगे और फिल्म का शूटिंग भी होगा। यहाँ यही बात कह रहे थे क्या कि वो जो आपके गृह मंत्री हैं कह रहे थे कि 28 तक तैयार होगा, 2028 तक? बिल्कुल, साल 2 साल तो लगता है साहब, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। युद्ध स्तर पर काम जारी हो गया। हम लोग चाहते हैं, मोदी की सरकार तो पहले ही बोल देती है कि भैया ये सब तो काम पहले करो, जितना साफ करो। और आवाम भी, मैं आवाम को भी आह्वान करता हूँ कि प्लास्टिक का यूज कम करे। प्लास्टिक जो कुछ भी घर से निकलते हैं ना, तो एक छोटा सा कम से कम पॉकेट में थैला रखिए, जिससे कि 2-4 किलो सामान आप जो है बाजार से खरीद के लाइए, तो वही थैला में लेकर के आ जाइए। प्लास्टिक जो है ना मत मांगिए, डिमांड मत करिए दुकानदार से। प्लास्टिक के चक्कर में जो रिसाइकल नहीं हो पाता है, इसके वजह से जो है बहुत ज्यादा गंदगी का कगार पर आ गया है। यहाँ का आवाम का भी जिम्मेदारी बनती है साहब। हाँ, अब अपनी बारी आई तो आवाम याद आया। एक बार बताइए, कह रहे सपना देख रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चलेगा, वो चलेगा, सेल्फी पॉइंट होगा और मार्केट सज जाएगा, संभव है? यहाँ पे हर दूसरे दिन मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं बदलाव की बात करूँ ना, जब मैं पहले आता था ना सफेद सफेद मतलब कलर, हर कलर की यहाँ पे पन्नियां, झाग, बोटल्स, मतलब कूड़े उड़े के इतने पड़ रहे थे। लेकिन मैं यहाँ से डेली जाता हूँ, ठीक है, और डेली में देखता हूँ मतलब सफाई होती है। और बात कर रहे हैं ना, ये पाजी ने जो बोला कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो रहा है। अभी जाकर के देखिए वहाँ पे बाजी कह रहे हैं कि 28 तक यहाँ पे माहौल बन जाएगा। अरे माहौल बन जाएगा, 28 तो उन्होंने बहुत बोल दिया। अभी ऊपर जाके देखेंगे ना, ऊपर दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं, फूल माला पूजा सामग्री, ये सारी चीजें अभी से शुरू हो गई है। तो शुरुआत है। और बात रह गई एक कमल खिलने की, तो देखिए कमल भी पता है कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कैमरा घुमाइए, केजरीवाल जी ने इसको क्या बना दिया था, यमुना को कीचड़ से भरा हुआ एक गड्ढा रह गया था बस ये, और बस कमल खिला है। इस देश को एक नई सरकार मिली है, एक नया प्रधानमंत्री मिला है। जो मैं प्रधानमंत्री की बात की जाए ना, श्रेष्ठ कौन है अभी? प्रधानमंत्री तो। और यहाँ पे इस राज्य की बात की जाए दिल्ली को, तो एक नया मुख्यमंत्री मिला है। एक बात हमको समझा दीजिए, वो ये कह रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं कि 8-9-10 दिन हो गया, हुआ क्या यहाँ पे? कुछ गैर माहौल बनाया जा रहा है। यही लोग जो लोग बोल रहे हैं ना, एक बार मेरे पास आए, मैं उनको दिखाता हूँ क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होगा। उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। ये जो लोग हैं ना, पीठ पीछे बोलेंगे, सामने उनकी हिम्मत नहीं है, समझ गए? क्योंकि देखो झाड़ू सामने चला दिया जाता है, दारू सामने चला जाता है इनकी सरकार में। जब बात आती है मशीनें चलाने की, वो मशीन हम लाए थे। अरे ससुर के नाती काहे के लिए लाए थे बे? काहे के लिए लाए थे मशीन? के लिए, लेकिन चलाने नहीं दिया गया। अच्छा, कौन पकड़ के बैठा था? चाबी तो एलजी के पास था। अच्छा, तो वहां से क्या उड़ा कर लाए थे? बिना चाबी के ले आए थे अपने पास? लाने के लिए चाबी दे दिया एलजी, चलाने के लिए नहीं दिया। बोलिए ना।
मैं बता रहा हूँ ये वीडियो केजरीवाल जी तक पहुंच गई और इस शकल देख लिया ना, बोलेंगे ये तो वह है जो हमको लपेटा था, ना इधर जा रहे थे ना उधर जा पा रहे थे। वो भी थे, उनकी वाइफ भी थी, वाइफ आके क्या बोलती है, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तुम खेल रहे हो। मतलब क्या बोला जाए, कहाँ जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा अरे रहे हैं? मैं मशीन दिखाना चाह रहा हूँ हाँ। कि कैसे दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रहा हो। देखिए हाँ। आंख के सामने एक कहावत है ना हाँ। कि हाथ आरसी को हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने देखिए ऑनलाइन एकदम काम दम दिन रात युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ दिल्ली में जो आवाम रहती है वो असल में दिल्ली को अपना मानती ही नहीं है, दिल्ली को नहीं मानती, नहीं मानती अपना। कैसे सर? अरे भैया उनका भी जिम्मेदारी पड़ता है। घर के बाहर थोड़ा सा कचरा है तो घर से अपने खुद से हाथ भी थोड़ा बहुत हाथ हिलाइए, थोड़ा बहुत साफ करिए। घर के आगे तार लटक रहा है उसको काटिए, है केबल तार हर जगह झोल झाल लटका हुआ। कम से कम खुद भी थोड़ा आप अपना स्टेट जो है आपका भाषा का स्टेट है वहाँ तो बढ़िया से साफ सफाई रखते हो, दिल्ली को अपना क्यों नहीं मानते हो? मैं हमेशा देखता हूँ दिल्ली को अपना मानते ही नहीं। तो अपना मानिए, यहाँ रहते हो, यहाँ से बिजनेस आपकी चलती है, हर चीज यहाँ राजधानी है। इसको राजधानी बनाने का आपका भी योगदान है, एक आम नागरिक का भी योगदान है साहब। उस आप भी कुछ जो है ना करिए थोड़ा बहुत, अगर एक कदम बढ़ाइए, हाँ, बस। एक सवाल का जवाब दीजिए। कह रहे कि ये धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, जब आती है। अब देखिए उधर राम मंदिर हो गया, फिर उधर कुंभ हो गया, अब दिल्ली में आए तो कह दिए कि भैया यमुना हो गई। पहले हाँ। जो है ना नेहरू का पहचान था। हाँ। नेहरू कहते थे हाँ। जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, थोपा हुआ। अल्लाह जी कर लो गले, तो थोपा हुआ ही था ये नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, हाँ। ये छुपा दिया गया। सेकंड थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, ये ला के विदेशी पर्यटकों को जो भी विदेश से आता था, ये देखो भैया क्या? सांप और सपेरों का देश भारत, सांप और सपेरों का देश है हमारा इंडिया बोलते थे। अब भैया देश बदल चुका है, गलत फहमी में मत रहिए। क्या हो गया? अब जो है देश बदल चुका है। नया भारत मोदी का भारत है। क्या? नया मोदी का भारत है। भारत भी मोदी को दे दिए। एकदम इंडिया से नाम बदल के भारत हो गया, ये मोदी वाला भारत है। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है मेरे भाई। ये मोदी साहब की एक गारंटी चलती है भारत देश में पूरा, और 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है। ये पुराना इंडिया नहीं है, ये नेहरू ऐसे कबूतर छोड़ता था। ये नया भारत है, बाघ छोड़ता है नरेंद्र मोदी साहब। ये नया भारत है, जान जाइए। जो कोई भी अगर लगेगा, अगर कोई भी अगल बगल वाला देश ना, पहले जो है ना नेहरू क्या करते थे, थाल में सजा करके स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन दे दिए, चीन को दे दिए, पाकिस्तान को आधा कश्मीर दे दिए। अब वो सब नहीं चलेगा, 1 इंची भूमि लेके दिखाइए तो नरेंद्र मोदी साहब से। नरेंद्र मोदी साहब है वहां पर बैठा हुआ चौकीदार, 1 इंची जमीन हिलने नहीं देगा। ये है मोदी जी का गारंटी। अच्छा बताइए, जब आप उनकी बात कर दिए तो वो जब यहाँ पे पर्यटक आते थे तो ताजमहल दिखाते थे, वो कश्मीर दिखाते थे, ये गंगा यमुना गीता ये सब कर रहे हैं, बताइए। अरे मेरे भाई, जो हमारा जो ये आज पहचान क्या है होते देखो ना, पहले पहचान बना दिए थे भारत देश का, ये सांप और सपेरों का देश है। आज मोदी जी क्या पहचान बना दिए हैं पता है आपको? भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, एकदम वहां 70 करोड़ आदमी वहां स्नान किया। गंगा जमुना बोलते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, न तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहां हृदय राम का वास। प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा। एक बार डुबकी लगाइए त्रिवेणी संगम में, आपको जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा। 1000 अश्वमेघ। नहाने वाला पानी नहीं था वहाँ, गलती से लोगों को नहला दिया, साफ पानी नहीं था। आपकी कहने की बातें ऐसी, विपक्ष का काम है। अगर जहर भी लाके अगर एक मिनट अगर अमृत भी ला करके देंगे ना मोदी सरकार, वो देखो जहर है, छुओगे तो मर जाओगे, ये ऐसे कहेगा विपक्ष। इनका धर्म है, इनका कर्तव्य है कि भैया जहर बताना। विपक्ष फिर क्यों? वो तो कुछ भी अमृत भी ला के देंगे ना, जिसको चाटते के साथ आप अमर हो जाइएगा, कभी नहीं मरिएगा। तो इनका धर्म है कि भैया हम भी रहेंगे विपक्ष में तो हम भी यही बात बोलेंगे कि भैया ये अमृत नहीं है, ये जहर है, छूने से मर जाओगे, खाने तो बहुत दूर की बात है। तो वही ये काम कर रहे विपक्ष वाला काम कि भैया ये जहर है। तो उस प्रकार ये बदनाम किया जा रहा है कुंभ को। आज पहचान है अयोध्या धाम, श्री राम प्रभु का जो है मंदिर। अब देखिए श्री राम प्रभु का महिमा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो है मुसलमान लोगों का धार्मिक सेंटर कौन है? मक्का मदीना, बैतुल मुकद्दस है ना, उनका जो मस्जिद है बैतुल मुकद्दस जो है ना वो। और सिखों का धार्मिक सेंटर है यहाँ श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर गोल्डन टेम्पल। वैसे ही हिंदुओं का धार्मिक सेंटर है अयोध्या धाम, अवधपुरी, श्री राम प्रभु का जो जन्म स्थान रामलला का। 500 साल तक श्री राम प्रभु टेंट में मुजरिम की तरह रहे मेरे भाई। कोई भी जो है ना, इन लोग सूद नहीं, उल्टा इन लोग क्या किया, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए।
और राम मंदिर बना करके खेल खेल में दे दिए नरेंद्र मोदी साहब। 370 खेल खेल में हटा दिए। तो ये मोदी की सरकार है मेरे भाई। अब जो है ना चोरी चकारी नहीं चलेगी। खेल खेल में यमुना साफ होगी कि नहीं? बिल्कुल चल रही है, आपके सामने देखिए ना साहब, आपके सामने चल रही है, साफ चल रही है, दिन रात काम चल रही है। और कैसे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा दिन बाद देखिएगा, यहाँ आप आराम से बाल बच्चों के साथ आइएगा, इसमें डुबकी लगाइएगा, इसमें आप पिकनिक स्पॉट रहेगा, एकदम घूमने, एकदम गारंटी है मोदी जी का भाई, मोदी साहब का गारंटी है। आप यमुना देख लीजिए, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और ऐसा ही पूरा दिल्ली का विकास होगा। पूरा दिल्ली का क्या कह रहे थे आप भाई साहब? हाँ। मैं कह रहा था जैसा कि पाजी ने बताया कि ये महाकुंभ में जो महाकुंभ लगा था 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, ठीक है, 65 जो भी 60-65, तो विपक्ष का कहना क्या था कि वहाँ का पानी नहाने लायक था ही नहीं। यही तो यमुना गई है भाई साहब। हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं बताता हूँ, चलिए। वहाँ पे जितने लोगों ने भी डुबकी लगाई, मैं भी गया था, मेरे दोस्त भी गए थे, तो उनमें से कितने लोगों को क्या हुआ, कोई बीमारी निकली, किस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई, उसके बाद पानी का वहाँ का जांच करवाया गया, पता नहीं किस लेवल में जांच करवाया जाता, उसके बारे में मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो उसमें भी कुछ नहीं निकला, ठीक है। अब मैं वही बात बोलूंगा कि केजरीवाल जी के हाथ में ये यमुना थी, एक बार आकर डुबकी लगा कर दिखा दे, है हिम्मत है। और केजरीवाल को ही नहीं, केजरीवाल को जो जो सपोर्ट करता है उनमें से कोई आकर डुबकी लगा के दिखा दे। यादव ने सपोर्ट नहीं किया था? अखिलेश यादव हाँ। क्या बोले उनको, बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ भरा है, लेकिन छोड़िए, हम क्या नहीं पा रहे हैं। नहीं, बस अभी केजरीवाल को ही देख लीजिए, जब अपने पास कुछ नहीं बचता ना तो दूसरे को कीचड़ उठाने में मजा आता है, कीचड़ उछालने में मजा आता है। और एक आखिरी काउंटर आपसे, आप ऐसा सपना क्यों सजा रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाए? जब पढ़ा लिखा केजरीवाल नहीं कर पाया तो ये लोग कर पाएंगे क्या? देखिए, हाँ, वो पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था वो पढ़ा लिखा जाहिल बोलिए या फिर कोई काम का ही नहीं था केजरीवाल। हाँ। सिर्फ बहाना बना करके 10 साल कैसे, देखिए हम तो माने ताज्जुब होता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, अब राजधानी कहने में भी शर्म लगता था, इतनी गंदगी हो गई थी, नरक बन गई थी, है ना, केजरीवाल के चक्कर में, कि फ्री के चक्कर में लोग समझे हैं कि भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, फ्री के चक्कर में नहीं चलेगा। देश की राजधानी को यहाँ का आवाम, यहाँ सभी स्टेट से आते हैं, यहाँ लोग खरीदते हैं, होलसेल रेट में सामान खरीदते हैं, अपने अपने मुल्क में ले जाते हैं, अपने अपने एरिया में ले जाते हैं, बेचते हैं, 2 पैसा कमाते हैं। तो यहाँ का पब्लिक आवाम जो है ना बहुत तेज तर्रार है, धार लगा हुआ उसमें, हर तरह का एक्टिव है ना, बुद्धिमान है। और उनको एक कैसे मूर्ख बना दिया 11 साल तक केजरीवाल, और कैसे माने ये इसको एक मक्कार को पहचानने में 11 से 12 साल लग गया, ये समझने में, सोचने में एक बार के लिए एक रूह कांप जाता है कि भैया इतना तेज तर्रार आदमी को कैसे ठग लिया है, कितना मक्कार है केजरीवाल, ये सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। तो यहाँ का पब्लिक को मूर्ख बना दिया, तो पंजाब क्या कौन गली में है? पंजाब के लोग को अगर ये वहाँ जाकर के सरकार बना लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय रहते लोग जाग गए, जान गए कि ये मक्कार है, ठग है, भैया ये पूरा सारा देश का बेड़ा गर्क कर देगा, इसको कान पकड़ के फेंक दिए।